कहानी की शुरुआत में हमें रोलैंड को दिखाया जाता है जो अपने डैड को एसिड से नहलाता होता है। तेजाब पड़ने से इसके डैड की चमड़ी पिघलने लगती है। तभी बीच में रोटी खाने का टाइम हो जाता है, इसलिए ये इस काम को छोड़ के बाहर चला जाता है। बाहर आके देखता है इसके पड़ोस में 2 हस्बैंड वाइफ रहने के लिए आए होते हैं। रोलैंड इन लोगों से मिलके खाना बनाने चला जाता है और एक खाने से भरी थाली लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है। इसकी फैमिली में इसकी बेटी और इसकी वाइफ होती है, जिनसे ये बोलता है हमारे पड़ोस में 2 लोग रहने आए हैं। तभी ये अपनी बेटी से बोलता है टीवी दूर बैठ के देखो और यहाँ पर हमारे सामने एक सच आता है, ये दोनों इंसानों के कंकाल हैं, पर रोलैंड की नजरों से देखो तो ये इसकी वाइफ और बेटी है। रोलैंड की फैमिली में एक दादाजी की कमी होती है, इसलिए उस दादा के उम्र के शख्स को तेजाब से नहलाता है ताकि उसका भी मांस हट जाए और वो भी कंकाल बन जाए। रोलैंड एक साइको किलर है जो अपने परिवार को लोगों को मार के पूरा कर रहा है, पर इसकी नजरों में ये कुछ गलत नहीं होता है। अब रात हो जाती है और इसके पास में जो कपल रहने के लिए आए होते हैं वो कहीं से पार्टी से अपने घर आते हैं। शराब के नशे में जिमी अपने कार से रोलैंड के पास्ट घर को तोड़ देता है। लीशा को ये सब बुरा लगता है, इसलिए ये जिमी से उससे माफी मांगने को बोलती है, पर रोलैंड गेट नहीं खुलता है और छुप के इन दोनों की सारी बातें सुनता है। सुबह होते ही लीशा रोलैंड से मिलने आती है। वो देखती है पोस्ट घर को किसी ने ठीक कर दिया होता है। इस पोस्ट घर के अंदर पोस्टमैन की खोपड़ी होती है, इसलिए रोलैंड ने सुबह होने से पहले ही इसको ठीक कर दिया होता है। इसके बाद ये दोनों इससे माफी मांगते हैं और शाम का डिनर अपने साथ करने को बोलते हैं। रोलैंड भी इस दावत को एक्सेप्ट कर लेता है। इन लोगों के जाने के बाद ये अपनी फैमिली के लिए ग्रैंडपा को रेडी करने लगता है। हड्डियों को ड्राई करके फिर बहुत अच्छे से साफ करके इन सारी हड्डियों को एक एक करके जोड़ने लगता है। कुछ टाइम में ये एक कंकाल को रेडी कर देता है और अपनी वाइफ और बेटी के पास लाता है। इसकी नजरों से देखो तो कुछ गलत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अब इसकी फैमिली को एक दादी की जरूरत होती है, इसलिए इसकी वाइफ बोलती है तुम अपनी बेटी के लिए एक दादी भी लाओ। इस पे ये खुशी खुशी राजी हो जाता है। जाते टाइम इसकी वाइफ बोलती है तुम आजकल पड़ोसन पे ज्यादा ध्यान देने लगे हो, कहीं तुम मुझे बदल के उसे तो नहीं रखने वाले हो। पर रोलैंड उससे मना कर देता है, यानी कि अगर इसका दिल इन लोगों से भर जाता है तो ये अपनी फैमिली मेंबर को बदल भी देता है। अब रोलैंड एक दादी को ढूंढने बाहर जाता है। इसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो दादी की उम्र की दिखती है, इसलिए पहले इसकी हेल्प करके इसे भी मार देता है और इसको भी तेजाब से नहलाने लगता है और बहुत मजे में इससे बातें भी करता रहता है। पर इसी बीच लीशा बाहर से गेट बजाने लगती है और इससे डिनर पर चलने के लिए बोलती है, इसलिए इसका काम पूरा नहीं होता है। अब ये लीशा के घर आ जाता है और इन लोगों के सामने ऐसे बनता है जैसे कोई शरीफ और शांत बंदा हो। जिमी से बोलता है तुम काम क्या करते हो? जिमी बताता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी वाइफ एक रिपोर्टर है। ये दोनों बताते हैं कुछ साल पहले हमारी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया था, अभी तक उसका पता नहीं चला है, जिस पर ये हल्के से अपना दुख जताता है। जिमी से ये बेसमेंट दिखाने को बोलता है, पर जिमी इसकी बात काट कर बोलता है खाना ठंडा हो रहा है, इसलिए पहले हमें खाना खाना चाहिए। नीचे सारा सामान बिखरा पड़ा है। खाना खाने के बाद ये लीशा को छुप के देखने लगता है, यानी अब ये लीशा को अपनी वाइफ बनाना चाहता है। घर आके ये अपनी माँ से पूछता है, जिसको ये एक दिन पहले मार के लाया था और इसे भी एक कंकाल में बदल दिया होता है। ये इस कंकाल से बोलता है मुझे अब लीशा पसंद है, इसलिए मैं लीशा को अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। इस बात पर इसकी माँ भी राजी हो जाती है। रोलैंड बाहर आके देखता है पुलिस के कार लीशा के घर के सामने खड़ी है। रोलैंड लीशा से पूछता है तुम्हारे घर पुलिस कैसे आई है? लीशा बताती है कल से मेरे हस्बैंड का पता नहीं चल रहा है, पता नहीं वो कहाँ चले गए। अब ये लीशा को दिलासाने के लिए शाम का डिनर अपने साथ करने को बोल देता है और घर आके अपनी पहले वाली वाइफ के कंकाल को तोड़ने लगता है, क्योंकि अब ये लीशा को मारने वाला है। इसके बाद ये लीशा को घर बुला के लाता है और उसके सामने एक रोमांटिक डिनर रखता है जो लीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब लीशा यहाँ से जाने का बहाना बनाती है, इसलिए ये लीशा को अपनी फैमिली से मिलने के लिए बोलता है। लीशा जैसे ही इसकी फैमिली को देखती है तो ये डर जाती है, क्योंकि सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कंकाल खड़े होते हैं जो रोलैंड की नजरों में इंसान होते हैं। अब रोलैंड लीशा का गला दबाने लगता है, तभी पीछे से कोई रोलैंड को बेहोश कर देता है और यहाँ पर हमें जिमी को दिखाया जाता है जो रोलैंड से बोलता है हम यहाँ अपनी बेटी के कातिल को मारने आए थे, क्योंकि तूने हमारी बेटी को मार दिया है। यानी दोस्तों शिकारी आज खुद शिकार हो गया होता है। अब ये जिमी से बोलता है मुझे मार दो, पर जिमी बोलता है इतनी जल्दी नहीं, अभी तो तुम्हें 1 महीने जिंदा रहना है ताकि हम तुझे तड़पा ताड़पा के मार सके। और इसका मतलब है अब रोलैंड को भी ये लोग ऐसी मौत देंगे जो रोलैंड और लोगों को देता आया है। दोस्तों इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं।